अच्छा समर भाई, ये बताइए कि अभी ईरान और अमेरिका के साथ जो जंग चल रहा है, इसमें ईरान का क्या स्थिति है? देखिए शहनवाज भाई, सबसे पहली बात यह है कि ईरान और अमेरिका का जो जंग चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है अमेरिका ने किया इजराइल के झांसे में आकर। अमेरिका को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए, और जंग शुरू करने का ये नतीजा हुआ कि अमेरिका का कहना ये था कि ये जंग हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। अभी देखिए तकरीबन जो है 2 महीना के लगभग होने जा रहा है। 28 फरवरी को लगभग जंग शुरू हुआ। अमेरिका ने खुद ही जंग शुरू किया, आज खुद ही सीज फायर कर रहा है, आज खुद ही समझौता कर रहा है, अपने अपने समझौता भी कर रहा है, अपने अपने सीज फायर भी कर रहा है, फिर जंग अपने अपने शुरू भी कर रहा है। देखिए अमेरिका जो है ना, ये कभी किसी का न था और न होगा। इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे भारत का जो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री है, ये इनका नज़रिया क्या है, ये इसमें कहाँ तक रोल निभाते हैं। तो आप देख लीजिए कि भारत ऐसी स्थिति में है, न 3 में है, न 13 में है, न किसी के साथ जो है, न किसी की हिमायत कर पा रहे हैं और न किसी का ये विरोध कर पा रहे हैं। अगर ईरान का विरोध कर रहे हैं तो ईरान वाला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है ना तेल नहीं जाने देगा। अमेरिका का विरोध करते हैं तो अमेरिका जो है बगैर विरोध किए हुए, देखिए अभी अमेरिका का स्टेटमेंट आया, ट्रम्प कह रहा है कि इंडिया जो है नर्क है। इसके इतना मतलब इतनी बेइज्जती करने के बावजूद जो है हमारे प्रधानमंत्री है और यहाँ की जो मीडिया है इस तरह से मतलब फिर भी ट्रम्प का गुण गा रही है। अब देखिए ये दीपक वोरा भारतीय राजनयिक रह चुका है, राजदूत रह चुका है, ये अपने करप्शन को छुपाने के लिए सरकार के साथ हर चीज में हम मिलाने का काम करती है। अगर आज 12 बजे, अभी मान लीजिए तकरीबन कितना हो रहा है, 9 या 10 9:30 लगभग हो रहा है टाइम। इस 9 बजे रात को अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से ये कह दिया जाए कि अभी दिन का 9 बज रहा है, ये दीपक बोरा ऐसा आदमी है कि कह देगा, सीधा कहेगा कि हाँ दिन का 9 बज रहा है, क्योंकि इसको उससे मतलब नहीं है। बस प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार जो कहेगी उसको एकदम मान लेना है। हर हर देखिएगा टीवी डिबेट पर जो है दीपक बोरा सिर्फ यही कह रहा है, 1 दिन में अमेरिका ख़त्म कर देगा जंग, अब 2 दिन में ईरान को बर्बाद कर देगा, 3 दिन में ईरान को तबाह कर देगा। हुआ क्या, एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो था, जो दूसरे लोगों का जो तेल जाता था, उसको भी ये बंद करवा दिया अमेरिका। बताइए, तो अमेरिका की जो पॉलिसी है ना, वो किसी के हक में न कभी सही था और न कभी है। और भारतीय मीडिया का जो है इतना स्तर निचले तबका में गिर गया हुआ है कि पूरे विदेश में समझिए कि इनकी थू-थू हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री का क्या कहना, ये तो फादरलैंड और मदरलैंड करके चले आए, और उसका नतीजा देख लीजिए कि इनको तेल भी मिलना मुश्किल हो जा रहा है। हर जगह से जो है इनका क्या कहते हैं कि इनके ऊपर थू-थू हो जा रहा है। और सबसे घटिया जो है शहनवाज भाई, सबसे घटिया जो है विदेश नीति इसी की सरकार में, पिछले 70 साल में कभी ऐसा विदेश नीति नहीं था जो इस सरकार में, इस 5 साल की सरकार में, खास तौर पे जो है ये जयशंकर जब से आया है तब से और ज़्यादा इसकी विदेश नीति सबसे ज़्यादा घटिया है। बताइए विदेश के अंदर क्या, अभी तक तो ये 5 ट्रिलियन का जो है ना हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खूब एकदम इकोनॉमी बना रहे हैं। अब पूरे में ढिंडोरा पीट रहे थे, और हर प्रचार में, हर चुनाव प्रचार में ये कह रहे थे कि विदेश में खूब जो है नाम चल रहा है। अब नतीजा क्या निकला कि एक देखिए ईरान और अमेरिका जंग में अमेरिका के लगता है कि अमेरिका जो कह रहा है उसके ऊपर ये सरकार चल रही है। कह रहा है क्या कहते हैं कि सीज फायर कर दीजिए पाकिस्तान और इंडिया के जंग में, बस अमेरिका ऐलान कर रहा है ये सीज फायर कर रहा है। ट्रेड डील का अमेरिका जो है ना, ट्रेड डील में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ऐलान कर रहा है, ये उस पर मोहर लगा रहे। ये क्या विदेश नीति है भाई, सबसे घटिया विदेश नीति इसकी है। तो खैर छोड़िए, अभी अमेरिका जो है खुद अभी कशमकश में है, और वहां की जनता पूरी तरीके से अमेरिका के विरोध में है, सड़कों पर उतरी हुई है। और वहां की मीडिया जो है ट्रंप से जो है ना सवाल कर रही है कि आपको ये जंग शुरू करने की क्या जरूरत थी। ट्रंप पगला गया है, एकदम पागल हो गया है। तुरंत में कहता है सीज फायर है, और फिर तुरंत में कहता है कि ना
हम अमेरिका को जो ईरान को जो है तबाह कर देंगे। तो खैर देखिए, इसका सलूशन यही है कि जल्द से जल्द क्या कहते हैं, ट्रंप को जो है सत्ता से उतारा जाए, क्योंकि इसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, और जिसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी देश का राष्ट्रपति रहे। बस यही कहेंगे, क्या इनको समझ दे, और क्या कहते हैं, वहाँ की जनता जो है इनको राष्ट्रपति से हटाए।